नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस विषयों में। आज की वीडियो हमारी इतिहास से संबंधित है और ये तीसरी वीडियो है। इसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाया जा चुका है। अगर वो आप वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ से वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जैन धर्म। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, एक एक पॉइंट हम बारीक करके सभी को समझेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार ऐसे प्रश्न हैं जो सीधे हूबहू पूछे गए हैं। तो आइए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म। जैन धर्म देखिए, यहाँ से समझते हैं। जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है। जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म आदिकाल से चला आ रहा है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जैन धर्म जो है कहाँ से आदिकाल से चला आ रहा है। जैन धर्म ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक भी माने जाते हैं। कई बार परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं, तो ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन हैं, तो भी ऋषभदेव हैं। ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से सीधे फैक्ट पूछे जाते हैं परीक्षा में। ऋषभदेव महान सम्राट भरत के पिता थे। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये किसके जो है महान सम्राट जो हैं भरत के क्या थे, पिता थे। ऋषभदेव आदि को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना, यहाँ से परीक्षा में पूछे गए हैं कि ऋषभदेव को किसके नाम से जाना जाता है, तो आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ से और समझते हैं ऋषभदेव के बारे में। यहाँ से जैन धर्म देखिए, ऋषभदेव का उल्लेख श्रीमद् भगवत गीता में मिलता है। तो जो हमारी देखिए जो भगवत गीता है उसमें जो है इनका क्या किया गया है, उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के कोशी सूक्त में भी कुछ जैन तीर्थकों का भी उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के जो कोशी सूक्त में भी कुछ जैन तीर्थंकरों का उल्लेख भी मिलता है। यहाँ से ये भी फैक्टर इम्पॉर्टेंट बनता है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड है, तो ये भी ध्यान रखना। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ऋषभदेव, ये देखिए यहाँ से छोटा सा हल्का चित्र में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से हल्का सा छोटा चित्र ये दिखाया गया है कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो सांड है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव थे। अभी इसके पहले चर्चा की जा चुकी है। इनकी जो मृत्यु है वो कैलाश पर्वत पर हुई थी। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है अगला, और देखिए यहाँ से समझते हैं नेक्स्ट और इसके क्या फैक्ट रह सकते हैं। यहाँ से और देखिए, जैन धर्म 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें जो है पार्श्वनाथ थे। देखिए जो है प्रथम कौन से थे, तो जैन धर्म थे यानी ऋषभदेव थे। और 23वें कौन है, तो पार्श्वनाथ हैं। ये भी ध्यान रखना है। देखिए प्रथम, 23वें और 24वें बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है, तो ये तीन महत्वपूर्ण है, इनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। प्रथम कौन है, तो ऋषभदेव हैं। 23वें कौन है, तो पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। तो ये किसके पुत्र थे, तो अश्वसेन जो हैं उनके ये पुत्र थे। कौन, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर वैराग्य बन गए। यानी ये कितनी वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह को त्याग किया था, तो 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने ग्रह त्याग कर एक वैराग्य जीवन व्यतीत करने लगे थे। नेक्स्ट है देखिए, अगला समझते हैं पॉइंट। पार्श्वनाथ को सम्मेय पर्वत पर ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है, यानी सम्मेय पर्वत जो होता है वहीं पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी कई बार परीक्षा में रिपीट किया गया है कि पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो निर्ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के 250 ईसा पूर्व हुए थे। देखिए महावीर जो स्वामी हैं उनके 250 ईसा पूर्व हुए थे, यानी पहले जो है इनका जन्म हो चुका था। नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में स्त्रियों को प्रवेश दिया। देखिए स्त्रियों में जैन धर्म में सबसे पहले किसने प्रवेश दिया, तो वो पार्श्वनाथ ही थे जो जैन धर्म में जो क्या दिए, स्त्रियों को प्रवेश दिए। नेक्स्ट आगे देखिए, और अभी यहाँ से फैक्ट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, जो बार बार पूछे गए हैं। जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। ये भी फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 24वें तीर्थंकर कौन है, तो महावीर स्वामी हैं।
महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि महावीर स्वामी का जन्म कब होता है, 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट है, महावीर के बचपन का नाम यानी वर्धमान था। तो महावीर ये जो स्वामी हैं इनके बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। इनके पिता सिद्धार्थ था और इनकी माता त्रिशला थी। तो यानी महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता जी का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो है सिंह है, ये भी ध्यान रखना है, पूछा गया है परीक्षा में ये प्रश्न। नेक्स्ट अगला और देखिए यहाँ से फैक्ट, यहाँ पर देखिए महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ जो हैं ज्ञात्रज्ञ कुल के मुखिया हुआ करते थे। ये भी ध्यान रखना है, ये ज्ञात्रज्ञ कुल के क्या हुआ करते थे, मुखिया हुआ करते थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी राज्य की राजकुमारी थी। कहाँ की, तो लिच्छवी जो राज्य था वहाँ की ये राजकुमारी थी और राजा चेटक की बहन भी थी। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। जो इनकी महावीर स्वामी की जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा था। ये भी फैक्ट ध्यान रखना है, जिससे इनकी जो है पुत्री का जन्म हुआ और जिसका नाम क्या, अनोजा प्रियदर्शनी था। तो महावीर स्वामी की जो पत्नी कौन थी, तो वो यशोदा थी और इनकी पुत्री कौन सी थी, तो पुत्री का नाम जो है अनोजा प्रियदर्शनी था। ये परीक्षा में पूछा गया है कि अनोजा प्रियदर्शनी किसकी पुत्री थी, तो महावीर स्वामी की पुत्री थी। नेक्स्ट आगे देखिए और समझते हैं, यहाँ से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है चैप्टर। महावीर स्वामी को 13 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात जुम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे शाल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो देखिए इनको कितनी वर्ष के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो 13 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। कहाँ पर, तो जुम्बिक ग्राम के समीप, जुम्बिक एक ग्राम है तो वहाँ के समीप ऋजुपालिका नदी के तट शाल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 13 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की ज्ञान प्राप्ति को जैन ग्रंथ में कैवल्य के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से परीक्षा में, सीधे सीधे यही फैक्ट उठा करके एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट है, तो यहाँ देखिए जैन ग्रंथ में कैवल्य के नाम से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पावापुरी में जैन संघ की स्थापना की है। तो किसकी स्थापना की है, तो देखिए ज्ञान जब इनको प्राप्त हो गया तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी ने पावापुरी में, कहाँ पे, पावापुरी में जैन संघ की क्या कर डाली, इन्होंने स्थापना की। तो क्यों पूछे जाते हैं, तो यहाँ से देखिए अहिंसा जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। अहिंसा यानी देखिए अहिंसा इनका क्या है, जैन धर्म का क्या है, मूल सिद्धांत है। जैन धर्म में जीवों पर दया और अहिंसा पर अधिक बल जो है दिया गया है। तो इनका ये मानना है कि जीवों पर दया करो और उनकी हत्या ना करो। ये इनका जो है प्रमुख क्या है, ये इनका सिद्धांत है। नेक्स्ट है, इसीलिए जैन धर्म के अनुयायी जो हैं वो शाकाहारी होते हैं, क्योंकि जीवों को हत्या करने के लिए मना किया गया है। जैन धर्म में कर्म जो है फल से मुक्ति पाने के लिए त्रिय रत्न इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से त्रिय रत्न हैं इनके, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये इनके त्रिय रत्न हैं। परीक्षा में सीधे फैक्ट पूछ लेता है जैन धर्म के त्रिय रत्न कौन कौन से हैं, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये इनके प्रमुख 3 क्या हैं, त्रिय रत्न हैं। देखिए 23वें पार्श्वनाथ वस्त्र धारण करने के समर्थक थे। तो जो 23वें हैं पार्श्वनाथ, तो वो वस्त्र धारण करने के क्या थे, समर्थक थे। जबकि 24वें तीर्थंकर जो हुए थे, कौन, महावीर स्वामी ने पूर्णतः नग्न रहने का जो है समर्थन किया था। ये जो महावीर स्वामी हैं इन्होंने नग्न रहने का समर्थन किया था। बौद्ध धर्म की तरह ही जैन धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है। देखिए बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म में विश्वास करता है, उसी तरीके से जैन धर्म भी क्या है, जो पुनर्जन्म में विश्वास करता है। साथ ही यह भी मानता है कि आत्मा जो है पिछले जन्म के कर्मों व इच्छाओं की जो है वजह से ही बंधन के रूप में जो है रहती है। ये भी इनका जो है ये मानना है कि आत्मा जो है पिछले जन्मों के जो कर्म हमने किए थे उनकी इच्छाओं की वजह से ही बंधन के रूप में हम रहती है। नेक्स्ट है, अगला देखिए और फैक्ट क्या बताए गए हैं यहाँ से। देखिए नेक्स्ट अगले बताए गए हैं कि जैन धर्म
ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करता है। तो जैन धर्म जो है वो ईश्वर के अस्तित्व में नहीं बल्कि किसमें, आत्मा के अस्तित्व में क्या करता है, विश्वास करता है। जैन धर्म जो है ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। ये ध्यान रखना यहाँ से कि जैन धर्म, देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैन धर्म जो है ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है बल्कि सृष्टि का निर्माण छह द्रव्यों, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से मिलकर हुआ है। ये इसका जो है मानना है जैन धर्म का कि ये 6 द्रव्यों से मिलकर के जो है किसका, सृष्टि का निर्माण हुआ है, जिनको मिटाना या फिर से नहीं बनाया जा सकता है। ना तो इसको मिटाया जा सकता है, ना ही फिर से बनाया जा सकता है। जैन ग्रंथों में 7 तत्वों का वर्णन जो है मिलता है। इसमें कितने तत्वों का वर्णन मिलता है, तो 7 तत्वों का वर्णन मिलता है। जीव, अजीव, अस्त्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये इनके क्या हैं, 7 तत्वों का क्या मिला है, वर्णन मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से पूछे जाने की काफ़ी प्रबल संभावना रहती है। नेक्स्ट आगे यहाँ से देखिए, गोशाल महावीर स्वामी के प्रथम सहयोगी बने हैं। तो गोशाल जो हैं वो महावीर स्वामी के क्या बने हैं, प्रथम सहयोगी बने हैं। जैन धर्म के सिद्धांतों में निवृत्त मार्ग का स्थान प्रधान है। देखो इन्होंने जो है निवृत्त स्थान का मार्ग अपनाया है। निवृत्त मतलब स्वेच्छा से चल करके। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी के 11 शिष्य थे, ये भी ध्यान रखना है। देखिए गौतम बुद्ध में थोड़ा अलग हो जाता है, वहाँ पर उनके 5 शिष्य थे ब्राह्मण, और यहाँ पर इनके कितने शिष्य थे, तो यहाँ पर इनके 11 शिष्य थे, जिन्हें गणधर अथवा गंधर्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, यानी 11 शिष्य थे, इसीलिए जो है इन्हें गणधर अथवा या गंधर्व भी कहा जाता है। मौर्य काल में जैन धर्म 2 भागों में बट जाता है। एक कौन कौन से हैं, एक दिगंबर है और एक श्वेतांबर है। तो ये भी जो है मौर्य काल में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। नेक्स्ट है, देखिए दिगंबर वे होते हैं जो नग्न अवस्था में रहते हैं। दिगंबर उन्हें कहा जाता है जो नग्न अवस्था में रहते थे, उन्हें क्या कहा गया था, तो दिगंबर कहा जाता था। श्वेतांबर उन्हें कहा गया जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, यानी सफ़ेद कपड़े पहनते थे, उन्हें श्वेतांबर कहा गया। नेक्स्ट है, तो ये भी ध्यान रखना कि जैन धर्म जो है 2 भागों में आगे विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट आगे देखिए, भद्रबाहु हैं, और भद्रबाहु के शिष्यों को दिगंबर तथा स्थूलभद्र के शिष्यों को श्वेतांबर कहा गया है। देखिए भद्रबाहु के शिष्यों को क्या कहा गया है, तो दिगंबर कहा गया है, और स्थूलभद्र के शिष्यों को क्या कहा गया है, तो श्वेतांबर कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट काफ़ी फैक्ट यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि भद्रबाहु द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है, तो वो कल्पसूत्र पुस्तक है। कल्पसूत्र जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो कल्पसूत्र जो है माना जाता है। निर्युक्ति के रचयिता भद्रबाहु ही है। किसके, निर्युक्ति के रचयिता कौन है, तो भद्रबाहु ही हैं। बौद्ध साहित्य में भी महावीर स्वामी को निगष्ठ या नाथपुत्र अथवा निर्ग्रंथ सातपुत्र भी कहा गया है। ये भी ध्यान रखना है कि बौद्ध साहित्य में जो महावीर स्वामी को है निगष्ठ या फिर नाथपुत्र अथवा निर्ग्रंथ, देखिए निर्ग्रंथ यहाँ रखिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो निर्ग्रंथ अथवा या सातपुत्र भी जो है कहा गया है। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ से और फैक्ट अभी समझते हैं। यहाँ से देखिए अगला यहाँ से बताया गया है कि जैन तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथ में वर्णित किया गया है। तो जैन तीर्थंकरों का जो जीवन है वो जीवन चरित्र जो है किसमें इनको संकल्पित किया गया है, तो वो जो कल्पसूत्र है, कल्पसूत्र नामक ग्रंथ में जो है वर्णित किया गया है। ये आपके सामने जो एक चित्र दिखाई दे रहा है, जो आपके सामने किताब बुक दिखाई दे रही है, ये क्या है, तो यही जो है कल्पसूत्र है। इस पर नेक्स्ट है, देखिए जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम कहा जाता है। जैन धर्म के मौलिक ग्रंथ यानी पूर्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो जैन धर्म के जो मौलिक ग्रंथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो पूर्व कहलाते हैं। जैनों ने अपने धर्मोपदेश के लिए जो है प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्राकृतिक भाषा का उपयोग किया है, परीक्षा में पूछा गया है, सीधे हूबहू यही फैक्ट उठा के जो है पूछ लिया गया था कि जैन
जैनों में अपने धर्मोपदेश के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया था। ऐसे ही फैक्ट सीधे उठा के पूछ लेता है एग्जामिनर। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ से और अभी है फैक्ट। देखिए, जैन धर्म में 18 माप जो है पाप माने गए हैं। कितने पाप माने गए हैं? तो जैन धर्म में 18 जो है पाप माने गए हैं, जो हिंसा, असत्य, चोरी, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, मैथुन, दोषारोपण, चुगली, असंयम में रति और संयम में अरति, परनिंदा, कपटपूर्ण, मिथ्या और मिथ्या दर्शन रूपी शल्य जैन धर्म के प्रमुख जो हैं केंद्रों के रूप में मथुरा एवं उज्जैन काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। ये भी ध्यान रखना है। तो एक चीज़ फैक्ट यहाँ से देखे निकल कर सामने आती है कि जैन धर्म में 18 जो हैं पाप माने गए हैं, और वो पाप जो हैं इस तरीके से आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, जैसे हिंसा है, असत्य है, चोरी है, परिग्रह है, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, कलह है, मैथुन है, दोषारोपण है, चुगली है, असंयम है, रति है और संयम में अरति है, परनिंदा है, कपटपूर्ण है, मिथ्या है और मिथ्या दर्शन रूपी शल्य जैन धर्म के प्रमुख केंद्रों के रूप हैं। रूपों में जो है मथुरा और उज्जैन जो है काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। यह भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ से। तो इनके जो है कितने पाप बताए गए हैं? 18 पाप जो है बताए गए हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ से समझते हैं मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध जो है केंद्र हुआ करता था। देखिए, उज्जैन और मथुरा दोनों जो है क्या हुआ, प्रमुख जो है प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे। नेक्स्ट आगे देखिए, और यहाँ से अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। देखिए, महावीर स्वामी की मृत्यु निर्वाण जो है 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी नामक ग्राम में हुई थी। ये भी ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी की मृत्यु जो है कहाँ पर, तो 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी नामक ग्राम में हुई थी। इनकी जो है वहीं पर इनकी क्या मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ से अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है। देखिए, जैन धर्म का अर्थ है कि जिनको मानना, किसको? देखिए, जिनको मानने वाला या फिर जिनका अनुयायी। तो जैन धर्म का ये भी पूछा जाता है कि जैन धर्म का अर्थ क्या है? तो जैन धर्म का अर्थ है कि जिनको मानने वाला या फिर जिनका अनुयायी। जिनका अर्थ है कि जीतने वाला, अर्थात जिसने अपने मन, वाणी और शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रूप से काबू पा लिया हो, या कहा जाए कि उन्हें ही जीत लिया हो, वही जो है क्या है, जैन है। तो जैन किसे कहा जाता है? जो अपने शरीर को पूरी तरीके से कंट्रोल में रख सके, मन को, वाणी को, शरीर को हर तरीके से अपने आप को अपने काबू में रख सके, वही उसी को ही क्या कहा गया है, जैन कहा गया है। ये भी ध्यान रखना है कि जैन का अर्थ क्या होता है, अपने आप को, अपने शरीर को अपने काबू में रखना। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ से इनके क्या है, जैन धर्म के 5 महाव्रत या मूल सिद्धांत भी जो हैं बताए गए हैं। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो ये 5 इनके महाव्रत या मूल सिद्धांत भी हैं। देखिए, इनके क्या क्या सिद्धांत हैं। तो सत्य है, यानी हमेशा सत्य बोलो, अहिंसा के मार्ग पे चलो, अपरिग्रह है और आस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचार्य का पालन, ये आदेश बताते हैं कि ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, और प्रतिपादित है, ये भी जो है इन्होंने बताया। तो ये 5 इनके जो क्या बताए गए हैं, मूलभूत सिद्धांत बताए गए हैं। तो यही जो है इनके प्रमुख जो हैं सिद्धांत बताए गए हैं। तो यहीं तक हमारी आज वीडियो थी, और ये हमारा पूरा जैन ग्रंथ यानी जैन धर्म था। काफ़ी यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। कई ऐसे फैक्ट हैं जहाँ से सीधे सीधे परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की यदि तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट आप सभी लोगों के लिए रहा है। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।